बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हज्जाज बिन यूसुफ का पेट क्यों फट गया। हज्जाज बिन यूसुफ को उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने देखा कि जहन्नम में आंतें फटी हुई हैं, जिगर फटा हुआ है और जहन्नम में गधे की तरह चक्कर काट रहा है। पूछा, क्या हाल है? बस ईमान की आस पर पड़ा हूँ, कभी तो अल्लाह जन्नत में डाल देगा। अगर ईमान पे खात्मा हो जाता है और अमाल का ज़ख़ीरा नहीं है तो अल्लाह का कानून है जो जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ताला का फजल है कि इसने ये भी रखा इस उम्मत के मरने वालों के लिए कि इनके लिए इसाले सवाब करो तो इनकी बख्शिश के समान बन जाते हैं। तो अगर ईमान है, अमल नहीं है तो सीधा जन्नत में नहीं जाएगा, अमाल का जवाब दे हो के जाएगा। अमाल की बात करें तो पहले नमाज की बात आती है। फिर जैसे रोज़े सख्त गर्मी में हैं तो मेरे आपके सब्र का इम्तहान है, मेरे आपके इश्क का इम्तहान है कि हम अल्लाह के लिए कितनी भूख बर्दाश्त करते हैं और अल्लाह के लिए कितनी प्यास बर्दाश्त करते हैं। हमारा रोज़ा तो शाम को खुल जाए, लेकिन मेरी नबी की औलाद ने 72 घंटे का रोज़ा रखा और प्यासे ज़बा हो के अल्लाह के पास चले गए। क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए उज़र के दरवाज़े बंद कर दिए थे। वो तो रमज़ान भी नहीं था, पानी सामने था, लेकिन दरिंदों ने पानी रोक दिया। हुसैनी काफ़िले की बात है और छोटे 2 साल के मासूम बच्चे से लेकर हुसैन आली मुकाम तक सारे घराने ने 72 घंटे न पानी का कतरा न रोटी का लुकमा और उसी भूख प्यास में अल्लाह की बरगाह में चले गए और उम्मत को ये पैगाम देंगे। अभी हमारा छोटा सा टेस्ट होगा, सुबह से शाम तक 13-14 घंटे का एक रोज़ा होगा। अल्लाह ताला देखेगा मेरे लिए कोई कितना बर्दाश्त करता है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी बख्शिश अपने ख़जानों से दिलाने के लिए नमाज दी, रोज़ा दिया, ज़कात दी, हज के अमाल दिए। हज ज़िंदगी में एक दफ़ा, ज़कात साल में एक दफ़ा, रोज़ा साल में 1 महीना और नमाज दिन में 5 दफ़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। और अल्लाह ने आसमान पर बुलाकर 50 नमाजें दी। अल्लाह को पता है 5 देनी है, अल्लाह 50 दे रहा है और मेरे नबी की रज़ा है। अब ये नहीं कहा कि या अल्लाह 50 कैसे पढ़ेंगे, मेरे रब मैं राज़ी हूँ। वापसी होगी। जब अल्लाह पाक ने देखा मेरा नबी तो रज़ा तस्लीम करके वहाँ पहुँच गया और सवाल ही नहीं किया, या अल्लाह उन्होंने कहाँ पढ़नी है 50 नमाजें, तो उन्होंने हज़रत मूसा को आगे खड़ा कर दिया। छठे आसमान पर हज़रत मूसा खड़े थे। कहा, या रसूल अल्लाह मुलाकात कैसी रही? बड़ी आला। और क्या हुआ? 50 नमाजें फ़र्ज हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तौबा तौबा, ये उम्मत कैसे पढ़ेगी? वापस जाइए, कम करवाइए। अभी छठा आसमान, 7वां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, फासले ऐसे तय हो रहे थे कि पता ही नहीं चला। वापस गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजें कम हुई। ये आना जाना 9 दफ़ा हुआ। वापस जाइए या रसूल अल्लाह, वापस जाइए या रसूल अल्लाह। और हर दफ़ा 5 कम हुई। पहले 5 क्यों नहीं दी और वापस गए तो 45 क्यों नहीं की? हर दफ़ा बुला रहे हैं, भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, भेज रहे हैं। अच्छा, 5 सिर्फ़ आपको नमाज की अहमियत बताने के लिए कि ये कितना अजीम अमल है। जब 5 रह गई और मूसा फिर खड़े हो गए और कहा कि या रसूल अल्लाह अब क्या हुआ? आपने कहा कि 5 रह गई, कहा वापस जाइए। आपने कहा नहीं, अब मैं गया तो ये 5 भी ख़त्म हो जाएंगी, फिर मेरी उम्मत का क्या बनेगा? मुझे शर्म आती है। कहा, या रसूल अल्लाह आपको एक बात बताऊं? कहा, क्या? कि मेरी उम्मत ये 2 नमाजें जिस पे फ़र्ज़ हुई थी, उन्होंने फजर की 2 रकात और असर की 2 रकात बाजमात नहीं, इनफरादी, रुकू नहीं, क़याम, सजदा, तिलावत कोई नहीं, सिर्फ़ तस्बीह। कुरान मजीद में आता है, झुको अपने रब के आगे। रुकू हमें मिला, नमाज
ہمیں ملی اور نماز میں تلاوت ہمیں ملی۔ اللہ اکبر ہمیں ملا، کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا، کسی امت کو زکوٰۃ نہیں ملی، کسی امت کو تلاوت نہیں ملی۔ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوئے تھے، ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ پیارے ویورز، یہ بات غور سے سنیے کہ ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے سے لے کر بوڑھا، مرد سے لے کر عورت جو یاد کرنا چاہیں، پہلی امتیں قرآن کی حافظ نہیں ہوتی تھی، یہ امت قرآن کی حافظ ہے۔ حضرت عثمان حرم شریف میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی۔ عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے، دیکھو بھلا رکوع کہاں کرتے ہیں؟ تو بقرہ سے جو چلے الف لام میم ذالک الکتاب ہو تو والناس پر جا کر رکے۔ یہ ہمارے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے، نماز کی خوبصورتی دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ 5 کیسے پڑھے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کے نصیب میں ہوئیں وہ ضرور پڑھیں گی، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں 5 نمازیں لے کر جاؤں گا۔ آپ چلے، نیچے جب چلے تو پیچھے سے آواز آئی، میرے محبوب ہماری تو 50 ہی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی، 50 لکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا رحم و کرم کا دروازہ کھولا، ایک نماز جیسی دولت دی اور پھر اس کو باجماعت مسجد کے ساتھ جوڑا، مسجد کی دوڑ لگائی اور ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران گناہوں کی معافی کا اعلان کیا اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا۔ تو پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا احسان عظیم کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔